हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट पुट ऑप्शन बेसिक्स। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कॉल ऑप्शन के बेसिक्स की बात की थी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे अबाउट पुट ऑप्शन। सो बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए हम चलेंगे। पुट ऑप्शन होता क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, आप एक पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ से चेक कर सकते हो, यानी कि आप ओपन कैसे कर सकते हो, उसका लाइव डेमो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स की कि किन सिचुएशंस में आपको प्रॉफिट हो सकता है, किन सिचुएशंस में आपको लॉस हो सकता है, और क्या ऐसे चांस है कि आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो सब चीज़ें एकदम लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता क्या है। पुट ऑप्शन इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। पुट ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो वैल्यू है वो किसी एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होती है हम अभी देखेंगे। पुट बायर को हम बियरिश मानते हैं, एंड जो पुट को बेचता है, जो पुट को सेल करता है, उसको हम बुलिश मानते हैं। द स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी इज कॉल्ड द अंडरलाइंग एसेट। अ पुट बायर प्रॉफिट्स व्हेन द अंडरलाइंग एसेट डिक्रीजेज इन प्राइस। अच्छा, अब एक चीज आप समझो। अंडरलाइंग एसेट का मतलब हम मानेंगे इंडेक्स या कोई स्टॉक। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, है ना। स्टॉक मतलब रिलायंस, टाइटन, ईसीसी। ठीक है, तो आप इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो जब भी मान लो मैंने कोई पुट ऑप्शन खरीदा है, तो जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक का भाव गिरेगा तो मुझे फायदा होगा। ठीक है, और जब इनमें से किसी का भी भाव, जिसका मैंने पुट ऑप्शन लिया है, जब इनका भाव चढ़ेगा तो मुझे पुट ऑप्शन में नुकसान होगा। तभी जो पुट बायर है उसको बियरिश मानते हैं, क्योंकि मैंने पुट खरीदी है तो बाजार नीचे जाना चाहिए तभी मुझे प्रॉफिट होगा। आप समझे मेरी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। एंटिटीज इन्वॉल्व, कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। दो ही लोग इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, एक पुट बायर एंड एक पुट सेलर। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बीच में रेगुलेटर भी होता है, बट ब्रॉडली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अच्छा, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं एक पुट ऑप्शन के। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी। तो 24 सितंबर 2020, यानी 24 सितंबर के दिन ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं तो हमको दिखेगा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 12,000 पीई। इसका मतलब कि मान लो अभी निफ्टी चल रहा है 11,800, आप मान लो। तो अगर आप 12,000 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि बाजार 24 सितंबर तक 12,000 से नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि आप पुट ले रहे हो ना, और एक्सपायरी डेट है 24 की। यानी आप ये बोल रहे हो, अभी मार्केट चल रहा है 11,800, आप ये बोल रहे हो 12,000 का पुट खरीद के कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 12,000 से नीचे ही रहेगा बाजार। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकती है। अब 12,500, 13,000, 11,500, 11,000, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारी कि कौन से केस में आपको कौन सा पुट ऑप्शन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पुट प्रीमियम। यानी जब आप कोई पुट खरीदते हैं, है ना, पुट बाय करते हो, तो आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रीमियम कितना है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एक होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब है कि बाजार में इस समय जो भाव चल रहा है अंडरलाइंग एसेट का। अगर आपने निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो निफ्टी इस समय बाजार में जो चल रहा है, निफ्टी 50 आप देखते हैं ना, तो वो उसका भाव जो करंटली बाजार में चल रहा है वो हो गया स्पॉट प्राइस। मान लो आपने रिलायंस का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी खरीदा है, तो बाजार में इस समय रिलायंस का जो भाव चल रहा है वो रिलायंस का स्पॉट प्राइस हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप किस तरीके से पुट ऑप्शन को ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना अपस्टॉक्स का पोर्टल ओपन किया है। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट मैंने बनाई है ऑप्शंस नाम से। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। अब आप देखिए, ऑप्शन आप या तो इंडेक्स में काम कर सकते हो या आप किसी स्टॉक के ऑप्शन में काम कर सकते हो। मैं आपको दोनों का एक बार दिखाऊंगा और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ निफ्टी, है ना, निफ्टी 12,000 पुट ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 12,000 होगी हमारी स्ट्राइक प्राइस, एंड पीई मतलब पुट। ठीक है, पीई नहीं लिखना तो आप नॉर्मली लिखेंगे निफ्टी पुट, उसके बाद आप अपना स्ट्राइक प्राइस दे दीजिए, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हो। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट्स देखो आप, 3 सितंबर,
10 सितंबर, 17, 24, 1 अक्टूबर। हर 7 दिन के गैप के बाद आपको एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो इंडेक्स में क्या होता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इनके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये आपको हर हफ्ते की एक्सपायरी पे मिल जाएंगे। यानी आज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 7 दिन बाद एक्सपायर होगा। हर 7 दिन पे ये एक्सपायर होते रहते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, पहले मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल 3 सितंबर का एक ऐड कर लिया। अब मैं आपको एक रिलायंस का ऐड करके दिखाता हूँ, ऑप्शन है ना, रिलायंस 2400 पुट ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पुट ऑप्शन आ रहे हैं, 24 सितंबर, 29 अक्टूबर, 26 नवंबर। ऐसा क्यों? देखो, इंडेक्स में जब भी आप काम करोगे आपको हर हफ्ते की एक्सपायरी का मिलेगा। कब होगी एक्सपायरी? लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक। और किसी स्टॉक में जब आप काम करेंगे तो आपको मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन ही मिलेंगे सिर्फ। तो रिलायंस, एसीसी, टाइटन, इनके आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, चाहे कॉल में चाहे पुट में, आपको मंथली एक्सपायरी के ही मिलेंगे। और मंथली एक्सपायरी कब होगी? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 24 सितंबर लिखा है फॉर एग्जांपल, तो यानी कि 24 सितंबर को थर्सडे है। उसी तरीके से 29 अक्टूबर को थर्सडे है। तो मैं ये भी एक बार ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्लिक किया निफ्टी पे, यहाँ निफ्टी वाले ऑप्शन पे, एंड मैं बाय बटन पे क्लिक करूंगा। एंड आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी साइड में लिखा हुआ आ रहा है 75, जो कि अपने आप लिखा रहा है, मैंने भरा नहीं है। तो ये हमको ये बताता है कि जब आपको काम करना हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फॉर दैट मैटर, चाहे वो फ्यूचर हो या कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको प्री फिक्स्ड लॉट साइज में ही काम करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वांटिटी ले ली, 10 क्वांटिटी ले ली, राइट। तो आपको प्री फिक्स लॉट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के लिए 75 है, तो आप यहाँ पे मैं डबल करना है ना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 75, एंड मैं यहाँ पे प्लस प्लस करके इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल जो भी है यहीं से होती रहेगी, बट वो लॉट्स में होगा। एक चीज़ यहाँ पे हमको क्लियर होती है। अब रिलायंस में भी ये चीज़ है, लॉट साइज जो होता है वो सब चीज़ों का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिलायंस का लॉट साइज यहाँ पे अगर दिखाऊं, तो रिलायंस का लॉट साइज हम देखेंगे तो 505। यानी अगर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो आप एक रिलायंस का, यानी एक शेयर रिलायंस का उसका नहीं ले रहे हो, आप 505 शेयर रिलायंस से ग्रुप करके एक लॉट बनता है, तो आप उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो। अब आप समझे मेरी बात? तो इस तरीके से इसमें भी एक लॉट साइज का डो करना है, तो 1010 इतनी क्वांटिटी हमको ट्रेड करनी पड़ेगी, इससे कम में नहीं होगा। ठीक है, तो हमको दो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। तो चलिए हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो आज है 1 जनवरी, ठीक है। निफ्टी स्पॉट देखो, अभी मैंने आपको बताया, यानी बाजार में निफ्टी 50, जब आप टीवी चैनल्स वगैरह पे भी देखते हो तो वहाँ पे लिखा आता है ना निफ्टी 50 करंटली क्या चल रहा है, तो उसी को निफ्टी स्पॉट बोलते हैं। अभी वो चल रहा है 12,000 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको ये लगता है कि अभी तो बेशक 12,000 चल रहा है, पर आपको ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डेट को, जिस भी एक्सपायरी का आप खरीद रहे हो, वहाँ पे 12,000 से नीचे रहेगा बाजार, ठीक है। और करंट प्रीमियम इसका चल रहा है, मान लेते हैं 100, और एक्सपायरी डेट आप मान रहे हो बस अगले हफ्ते की, यानी 7 जनवरी की। दोबारा मैं समझा देता हूँ। अभी 12,000 चल रहा है, आपने पुट खरीदी 12,000 के स्ट्राइक प्राइस की, तो आप ये बोल रहे हो कि बाजार एक्सपायरी वाले दिन यानी 7 जनवरी को 12,000 से नीचे रहेगा, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 100 रुपये पे करते हो। किसको पे करते हो? सेलर को। आप तो खरीद रहे हो ना, तो कोई बेच भी रहा है सामने से, तो उसको आपने 100 रुपये दे दिए। अच्छा, अब आप ये मान के चल रहे हो कि भाई 12,000 से नीचे रहेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी है। अब हम आ जाते हैं 7 जनवरी को, आज है एक्सपायरी का दिन, राइट। करंट निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है 11,900। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी एनालिसिस सही रही, 12,000 से नीचे रहा निफ्टी, तो आप सही रहे 7 जनवरी। अब कितना डिफरेंस आपको मिला? 11,900 जो आज चल रहा है, और जब आपने सौदा लिया था तब 12,000 था, है ना। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया? -100 का। प्रीमियम आप कितना पे करा था? अच्छा, अब एक चीज़ आप देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि यार 100 रुपये जो है ये मेरा प्रॉफिट हो गया, कि पुट का मतलब यही होता है कि बाजार नीचे आए तो मुझे प्रॉफिट हो। अब बाजार 100 पॉइंट नीचे आ गया तो मुझे 100 पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। और पर आप एक चीज़ यहाँ ये भूल जाते हो कि आप प्रीमियम पे करते हो, है ना। ओरिजिनल प्रीमियम आपने पे किया था 100 रुपये का। तो अब आप मुझे खुद बताओ, 100 रुपये आप पहले पे कर चुके हो, 100 रुपये आप कमा रहे हो, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकला? ज़ीरो। कुछ भी नहीं कमाया आपने, ठीक है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो आज है 1 मार्च, निफ्टी पे स्पॉट चल रहा है अगेन 12,000 का।
पुट ऑप्शन आप अगेन खरीदते हो 12,000 का, कि क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज बेशक 1 मार्च को 12,000 है, बट जब मैं जिस भी एक्सपायरी का मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ तब 12,000 से नीचे ही रहेगा। और करंट प्रीमियम मान लेते हैं 100 रुपये चल रहा है ना। और पुट ऑप्शन आप एक्सपायरी कर लेते हो 14 मार्च। 14 मार्च कैसे, आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करोगे तो आपको हर 7 दिन के गैप का मिल जाता है। तो आप चाहे तो 7 मार्च का ले सकते हो, चाहे 14 का, चाहे 21 का, चाहे मंथली ले लो, है ना, मंथली एक्सपायरी वाला। तो ये सिस्टम होता है। अगर यहीं पे रिलायंस की बात हो रही होती, टाइटन की बात हो रही होती, तो 1 मार्च के बाद यहाँ पे 7, 14, 21 का कोई झमेला नहीं था। फिर होता मंथ का एंड ऑफ द मंथ में जो थर्सडे आता है, हो सकता है 28 हो, 27 हो, कुछ भी हो सकता है, तो बीच का सिस्टम खत्म हो जाता। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आप अगेन ये मान रहे हो कि बाजार 12,000 से नीचे रहेगा। आज है एक्सपायरी का दिन, यानी 14 मार्च। अब करंट निफ्टी पर स्पॉट चल रहा है 11,800। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एनालिसिस सही रही। तो आप डिफरेंस खुद बताओ मुझे, कितने पॉइंट का डिफरेंस आया? 200 का, है ना। आज 11,800 है, उस दिन 12,000 था। ओरिजिनल प्रीमियम आप कितना पे कर चुके हो पहले ही? 100 रुपये आप जेब से दे चुके हो पहले ही, 200 रुपये आपने कमाए। तो नेट आपका कितना निकल के आया? 100 रुपये। तो आपने 100 रुपये कमाए। अच्छा, अब कुछ जेनरिक रूल्स हम देख लेते हैं कि आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि आपको कब प्रॉफिट होता है एंड कब लॉस होता है। तो मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ। तो देखो, जब स्पॉट प्राइस है, मान लो 11,800 का आज स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसमें से जब आप माइनस करोगे क्या, अपना स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो कि आपने जिस दिन सौदा लिया था उस दिन जो बाजार में चल रहा था, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने खरीदा, यानी 12,000 का खरीदा ना, कि आप बोल रहे थे 12,000 से नीचे रहेगा, तो आप वो स्ट्राइक प्राइस हो गई। और प्रीमियम कितना पे कर चुके थे आप? 100 रुपये का। तो इस चीज़ को पहले आप माइनस कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,800। इसमें से आप इस चीज़ को माइनस कर लेंगे तो आपके पास निकल के आया प्रॉफिट 100 रुपीज़ का। क्योंकि पुट है ना, पुट एक नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट है, आप इसका जो नेचर है पुट का नेगेटिव है, बियरिश इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी। तो पुट में जब बाजार गिरता है तो पुट में फायदा होता है। तो बाजार यहाँ पे अगर -100 दिखा रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में हो ना। जब नेगेटिव नेगेटिव ही तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर यहाँ पे, पुट का नेचर भी नेगेटिव है, इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो, राइट। अच्छा, अब लॉस कब होगा आपको? अब आप मुझे खुद बताओ। मान लो स्पॉट चल रहा है 12,200, यानी बाजार ऊपर भाग गया, है ना। पुट के हिसाब से नीचे आना चाहिए था, आपने बोला अभी नीचे आएगा, नीचे नहीं आया, ऊपर भाग गया। उसमें से आप माइनस कर दो अगेन, आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा है और कितना प्रीमियम पे किया है, तो उसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका लॉस हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो। ठीक है, आप समझे मेरी बात। हम डिस्कस करेंगे ये प्रीमियम इज अनचेंज्ड वाला केस, यानी किन केसेस में आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो जब स्पॉट प्राइस में से आप माइनस कर दोगे स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम और वो जीरो आ जाए। अब वो कैसे होगा? मान लो बाजार ने आपकी दिशा में मूवमेंट की, ठीक है, नीचे आना चाहिए था, नीचे आया, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, बाजार 11,900 आ गया। बट अब एक चीज देखो, यहाँ पे 100 रुपया प्रीमियम भी भर चुके हो। तो जब तक बाजार आपके प्रीमियम की वैल्यू को काट कर और नीचे, यानी और आपकी दिशा में नहीं जाता, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेशक बाजार 100 पॉइंट नीचे आया, बट आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया? जीरो। अब ये और नीचे अगर जाए 800, 700, और जब आपके 100 रुपए की वैल्यू से, है ना, जो प्रीमियम आपने दिया है वो कवर करते हुए और प्रॉफिट आपकी जेब में आने लगे, तो आप मानोगे भी हाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ है, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। इसमें मैंने लिया है कि आपसे उल्टी दिशा में अगर सौदा चला गया जैसा सोचा था आपने। डेट है आज 1 अक्टूबर। निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है 15,000, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर चेंज। पुट ऑप्शन आप स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हो 15,000 का, आपको ऐसा लगता है बाजार 15,000 से नीचे रहेगा। करंट प्रीमियम आपने पे किया 100 रुपये दे के, आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पुट ऑप्शन की एक्सपायरी हम मान लेते हैं 31 अक्टूबर, यानी आप मंथली एक्सपायरी का ले रहे हो। यानी आप ये मान रहे हो कि आज 1 अक्टूबर है, 15,000 चल रहा है बाजार, लेकिन 31 अक्टूबर को बाजार 15,000 नहीं होगा, उससे नीचे होगा। ठीक है, तो आप ये मान रहे हो 15,000 से नीचे रहेगा। आज है एक्सपायरी का दिन, बाजार हो गया 15,200, आपकी एनालिसिस गलत निकली ना, नीचे जाना चाहिए था, ऊपर आ गया। कितना डिफरेंस आया? 200 माइनस 15,000 कर लो, 15,200 माइनस 15,000, दैट इज 200। तो 200 ऊपर बढ़ गया, राइट। और आप एक बात बताओ, आपने प्रीमियम भी पहले पे कर रखा है, 100 रुपये आपने पहले ही दे रखे हैं, बाजार 15,000 से 200 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो आपको क्या लॉस हुआ?
₹300 का, है ना, -300 का आपका लॉस निकल के आया। आई होप आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं। सबसे पहले का प्रीमियम आप देखो 650 के करीब है, दूसरे का देखो सिर्फ 200 के करीब है। तो इसमें फ़र्क मेनली आता है कि आपने स्ट्राइक प्राइस किस चीज़ का लिया है ना, यानी स्ट्राइक प्राइस देखो 12,000, यहाँ है 11,500, तो डिफरेंस काफ़ी है स्ट्राइक प्राइस में। एंड एक्सपायरी डेट क्या है, तो 24 सितंबर एंड 3 सितंबर। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि अब जितना सेफ प्ले करोगे मार्केट में, है ना, जितना आप सेफ्टी का मेजर लेके रखोगे उतना प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका प्रीमियम ज़्यादा क्यों है, तो देखो 12,000 का पुट है, यानी कि ये लोग मान रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे तेजी करी है, जो लोग खरीद रहे हैं इसको, कि 24 सितंबर को बाजार 12,000 से नीचे रहेगा। अच्छा, ऑन द सेकंड साइड आप देखेंगे कि 11,500 का पुट ऑप्शन लिया है, लेफ्ट साइड में 12,000 का है ना। अभी बाजार चल रहा है 11,800, तो वो 11,500 और 12,000 के बीच में कहीं चल रहा है, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पे तेजी की है 24 सितंबर को 650 रुपए का एक प्रीमियम दे के वो लोग खरीद रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मान लो 11,800 है, बट 24 सितंबर तक भी बाजार 12,000 से तो नीचे ही रहेगा। तो इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा वो है, सेफ्टी है, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि बाजार, हाँ, हो सकता है नीचे रहे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा है, कुछ टाइम वाइज करेक्शन आनी हो, है ना, तो वो धीरे धीरे टाइम डिके होता रहेगा। इस साइड आप देखो, उल्टी साइड देखो, 11,800 बाजार अभी चल रहा है। जो लोग 11,500 की पुट खरीद रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि 3 सितंबर को बाजार 11,500 से नीचे रहेगा, तभी तो वो कर रहे हैं, इस पुट को खरीद रहे हैं ना। 11,500 से नीचे रहेगा कब, 3 सितंबर तक, और उसका रेट भी कम है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम है ना, और रिस्क ज़्यादा है। 11,800 बाजार चल रहा है, तो 300 पॉइंट नीचे आना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट कम है। सो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 2 होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग सब चीज़ें एकदम डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्या करूँगा कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों की सेपरेट लाइव डेमो में आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसमें काम कर सकते हो लाइव मार्केट में, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन चीज़ में कैसे काम कर सकते हैं। और कई लोग क्या डरते हैं कि हम कैसे करें, क्या होता है, क्यों होता है, तो आपको बेसिक अब चीज़ पता है, तो आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं है। अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, तो आप एक स्टेप और आगे चले जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।